नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत केस अगर आपको याद है और अगर आप अब भी जानने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप जानते होंगे कि केस अभी भी वहीं फँसा हुआ है। अभी भी उस केस से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं, जो उस केस से जुड़े अपडेट्स हैं, वो अभी सामने नहीं आए हैं। सीबीआई की जाँच जारी है, ईडी की भी जाँच जारी है, एनसीबी की भी जाँच जारी है। एनसीबी ने इस केस में जो सबसे लोगों के सामने दिख रहा है, जो सुसाइड से ड्रग्स एंगल की तरफ ये केस मुड़ा है, उसके बाद एनसीबी की जांच ही सबसे प्रमुखता से दिखाई दे रही है। उस पर कार्रवाई भी हो रही है। एनसीबी लगातार छापे की कार्रवाई कर रही है और सबसे जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि एनसीबी ने एक चार्जशीट फाइल की है 12,000 पन्नों की एनडीपीएस कोर्ट में, और उस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती जो हैं वो आरोपी नंबर 10 है। उन्हें जमानत मिल चुकी है, वो फिलहाल जमानत पे बाहर हैं, रिया भी बाहर है, उनके भाई भी बाहर हैं। लेकिन सुशांत की मौत के केस का क्या हुआ? सुशांत ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई? उसकी मौत का दिशा की मौत से कोई कनेक्शन है? रिया चक्रवर्ती की क्या भूमिका है? सुशांत ने अगर आत्महत्या की तो ऐसा कदम क्यों उठाया? परिवार ने जो शिकायत की थी वो ये थी, पहले शिकायत तो एबेटमेंट टू सुसाइड की थी, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला परिवार ने दर्ज करवाया था, और उसके बाद परिवार ने ये कहा था कि 15 करोड़ रुपए के गबन का मामला है, सुशांत के खाते से निकाले गए, और परिवार ने अपने बेटे पर सुशांत को जहर देने का आरोप लगाया था। और उसके बाद ही एनसीबी इस मामले में आई, और उसके बाद ही ईडी इस मामले में आई, और फिर फैंस के लंबे संघर्ष के बाद कि सीबीआई को जांच सौंपा जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। सीबीआई की जांच हुई, 9 महीने हो गए हैं, लेकिन सीबीआई ने अभी भी कोई सिवाय इसके कि सुशांत केस की हर एंगल से जांच जारी है, इसके अलावा कोई और नई बात नहीं कही। शुरुआत में वहाँ पे उनके घर पे, सुशांत के घर पे कई डमी ट्रायल्स किए गए, देखे गए, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या सबूत जो मिले वो काफ़ी थे? और उसके बाद एक्सपर्ट के जो ओपिनियन, एम्स के डॉक्टर्स के साथ जो मिलकर सीबीआई ने एक्सपर्ट ओपिनियन मांगा था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपिनियन मांगा था, उसमें क्या बात हुई? अब तक इस सब मामले पे पर्दा ही पड़ा हुआ है, और जो फैंस की जो मांग थी कि वो उन्हें क्लोजर चाहिए था कि इस केस में उन्हें पता चल सके कि आखिर क्या हुआ सुशांत के साथ, क्यों हुआ, चाहे हत्या हो, आत्महत्या हो, और उसके पीछे की वजह क्या रही। ये अभी भी एक सवाल है, और बस सवाल है, जवाब का इंतज़ार है, और जांच जारी। तो यदि आप बिहार चुनाव हो चुका है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और अब बंगाल चुनाव की बारी है, तो सारा का सारा फोकस मीडिया का, न्यूज़ का भी इन सब चीज़ों पे है। और पिछले पिछले कुछ महीनों में कुछ महीनों से सुशांत पे फोकस नहीं रहा है, लेकिन उससे पहले बहुत ज़बरदस्त फोकस था। तो अब क्या होता है इस केस में, ये देखना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सीबीआई जब जांच कर रही है तो अपनी साख के मुताबिक सीबीआई किसी नतीजे पे पहुंचेगी, सबूतों के आधार पर, और एक जो सक्षम जांच के बाद जो निष्कर्ष है वही लोगों के सामने आएगा। वैसे देर काफ़ी हो चुकी है, इंतज़ार लंबा है। धन्यवाद।